ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य 6 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? बाबा कहते, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। ये भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है। सुबह को बस अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती है। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भले शरीर को कितनी भी तकलीफ़ होती है तो बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं। ये भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है, मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये 2 बातें जाकर रहती हैं कि जाना है और फिर आना है। जाना भी है और फिर आना भी है। यही जीवन की कहानी है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग तो तंग करते हैं, वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए बच्चों को ये भी समझाना पड़ता है। बच्चे, अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते, बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते, हम कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। अब मार्ग पे चलना बच्चों का काम है। बाप आके मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ भी ले जाते हैं। ये भी समझाया जाता है ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। तो बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों की यानी लक्ष्मी नारायण की। बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे ही कहते हैं ना, जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है। जो बनने वाले हैं वो भी तो महिमा गाते थे ना, अभी वो ऊंच बनने वाले हैं, तो तुम बच्चों के लिए नई बात है ना। ये नई बात है। बाबा कहते, शिव बाबा के लिए तो नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं ना, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना ही है। बाबा तो मौज में है। शिव बाबा अपने लिए कहते हैं, मैं तो मौज में हूँ, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बाबा को तो काम है रास्ता बताना। बच्चों को सब कुछ समझाते। इस रथ को कुछ होता है
तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ, बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के पति तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं, मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने के लिए। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात एक ही है। तो बाप ने समझाया भी है। आगे नहीं समझते थे, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है। ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफ़ेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है। ये बाबा फरिश्ता बनेंगे, तुम भी जानते हो। हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी, तो मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। इसका भी अर्थ बाबा कितना अच्छा समझाते हैं कि चारों तरफ क्या होगा, लड़ाई होगी, मौत होगी और तुम फरिश्ते बनकर मज़े करोगे। ये बहुत ऊंची अवस्था है, बच्चों को धारण करनी है। ये भी निश्चय है। हम चक्कर लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखलाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्कर लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा। दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। तो बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, स्वयं को भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दे अभिमान आ जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। बाप से वर्षा लेना है ना, तो बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अल्फ है बेहद की, बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। कैसे? सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बता दिया ना, कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। ये प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूँ, कैसे याद करूँ। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए तुम तो उनके ही बच्चे हो ना, तो बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। ये भी समझते नहीं हैं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है जो 24 घंटे में आती है। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है। नई दुनिया की स्थापना करने के लिए है बहुत सहज। बच्चे खुद भी समझते सहज है, दैवी गुण धारण करने हैं। नहीं तो क्या होगा, बाबा कह देते हैं
अगर दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठोर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए। रफ डफ बात करना ये दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है। ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं। अभी कलयुग पूरा होता है। यह है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। ये नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उसने इतना समझ नहीं सकेंगे, है ना। विष्णु के साक्षात्कार से इतना समझ नहीं सकेंगे कि ये क्या है, उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जीते जी देवता बनने के लिए आते हैं। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है। देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष के बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए ना, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो, अच्छे मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला और तुम्हारा भी नाम बाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से चुप हो जाएंगे। ये दुनिया जैसे कि ख़त्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। ऑलराउंड पार्ट है ना, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, है। कई बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, बाबा आप ही कुछ करो, हमारे भाग्य में जो होगा हम तो देख लेंगे, आप मदद करो ना। नहीं, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है, उनके श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, कभी कोई ने ना सुनी ना देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो, श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते हैं और गवाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्कर लगाते हैं। समझ है ना, क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़ी होते हैं। कोटों में कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे। ट्राई करके देखो, और कोई को नहीं देखो। पार्क में पूरा चक्कर लगाओ और कोई को ना देखो बाबा की याद के अलावा। बाबा ही दिखाई दे, बाबा ही साथ हो। बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को कहा जाता है भ्रष्टाचारी।
इस समय तो देवता कोई है नहीं, आधा कल्प दिन है, आधा कल्प रात है। ये भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वे अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वे अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती, आकर के समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, चलते फिरते एक बाप की ही याद में रहें और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। सेकंड पॉइंट है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में रहे, अब घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान बाबा ने दिया है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।